अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में आवतानी मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु को 8 मार्च ते ख़वातीन जो आलमी ॾींहुं मल्हायो थो वञे, उन बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। 8 मार्च ते आलमी ॾींहुं त मल्हायो थो वञे, पर छा इन आलमी ॾींहुं मल्हाइण सां ख़वातीन खे को फ़ाइदो थिए थो या नथो थिए? पार्लियामेंट में मौजूदु जेके ख़वातीन आहिनि उन्हनि पारां जेके कानून ठाहिया विया आहिनि, छा उहे इन कानून ते अमल दरामद करण जे लाइ अदारनि ते ज़ोर भरे रहियूं आहिनि या न? इन सॼी सूरत हाल ते अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि जा मर्द ऐं औरत जेके पार्लियामेंटेरियन आहिनि उन सां मालूम कंदासीं त ख़वातीन जो आलमी ॾींहुं त मल्हायो थो वञे, पर उन जे बाबति जेके कानून आहिनि उन्हनि ते अमल दरामद छो नथो थिए? नाज़रीन, वकार बेंदी साहब असां सां गॾु मौजूद हैं, उनसे ॻाल्हि ॿोल से बताएंगे। वकार साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो ख़वातीन का दिन तो मनाया जाता है, लेकिन इन कवानीन पे अमल दरामद नहीं होता। आप सिंध से वाकिफ़ हैं, सिंध में कारोकारी के जिरगे हों या दीगर जिरगे हों, मर्द करते हैं, औरतों के फैसले कर देते हैं, ख़वातीन को उसके ऊपर राइट नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि मैं क्या करूं। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ख़वातीन को कवानीन के साथ अवेयर करने के लिए क्या इक़दाम उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात कवानीन के साथ साथ उसकी आगाही भी होती है, उसकी अवेयरनेस भी होती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ फोरम्स के ज़रिए उन ख़वातीन को आगाही फराहम करती है कि उनके राइट्स क्या हैं, कि हुकूमत सिंध ने उनके लिए या वफाकी हुकूमत ने उनके लिए क्या कवानीन बनाए हैं, कौन से कवानीन जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो उनके जो राइट्स उनके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बहुत सी ख़वातीन में ये आगाही पैदा हुई है। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो घरों से नहीं निकल पाती हैं या उन पर पाबंदियाँ होती हैं, वो घर की दीवार से चार जो बाहर नहीं आती हैं, तो हम उनके लिए कोशिश करें कि किसी पम्फलेट के ज़रिए एक ऐसी आसान ज़बान में, सिंधी ज़बान में, ताकि वो उसको पढ़ के उनको आगाही हासिल हो सके। तो हम इस पर बिल्कुल, इस पर हमें तशवीश भी है और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी पार्टी की तंजीमें भी इस पर बहुत ज़्यादा इस पर जो है उस पर फोकस किया हुआ उन्होंने, कि ख़वातीन के हुकूक के हवाले से जो कवानीन है, कारोकारी की जो आपने बात की, उस पर भी हम बहुत ही ज़्यादा इस पर खासतौर पर पाबंदी कब लगेगी? जिरगों के हवाले से भी बिल्कुल हम उनसे भी बात करते हैं कि इस किस्म के जिरगे तो एक होते हैं नॉर्मल जिरगे, जो इस किस्म के जिरगे होते हैं तो उन पर पाबंदी हो जाए, जिस पर ये फैसले किए जाते हैं, वो बिल्कुल भी नामुनासिब है और पीपल्स पार्टी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है। हम बिल्कुल इसको रेजिस्ट करते हैं और मैं ख़वातीन के हुकूक के लिए मैं खुद सबसे बड़ा उसके लिए उसकी आवाज़ हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो आपको मालूम है, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक पहली खातून गवर्नर बेगम राना लियाकत अली खान सिंध में मुकर्रर की थी, ठीक है ना। उसके बाद से खातून जज मुकर्रर की गई, स्पीकर हुई, डिप्टी स्पीकर हुई, मैं वो कह रहा हूँ, बेगम अब्बासी साहबा रही, फिर फहमीदा मिर्ज़ा साहबा को पीपल्स पार्टी लाई। उसके अलावा ख़वातीन के हवाले से आपको मालूम है कि वहाँ सिंध के अंदर हमने ख़वातीन बेज़मीन हारियों को 25-25 एकड़ मुफ्त ज़मीन उनको हमने दी, ताकि वो एम्पावर करने के लिए, ताकि वो पैसा जो है उनके पास रहे, वो उसकी मालिक रहें। अभी जो हम सैलाब मुतासिर के लिए 20 लाख से ज़्यादा घर बना रहे हैं ना, वो उसके मालिकान हुकूक भी ख़वातीन को हम देंगे, ताकि वो उसके बाद मालिकान हुकूक को कोई उससे उसका हक छीन ना सके, उसको कोई घर से बेघर ना कर सके। तो हम ख़वातीन के हुकूक के हवाले से बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी इस पर काम करती है, इसको सपोर्ट करती है, इस पर नज़र रखती है, और इसलिए हमने हुकूक निस्वा का इदारा भी वहाँ पे जो वुमेन के नस्वा तरक्की का इदारा भी हमने बनाया कि वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से। तो हम चाहते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा एम्पावर हों, उनको एम्पावर किया जाए, उनको खुद मुख्तार किया जाए। इसलिए आपने देखा SRO जो एक हमारे सरसों का प्रोजेक्ट चलता है, उसमें भी ख़वातीन के हवाले से अब एक प्रोजेक्ट है जिसमें ख़वातीन कढ़ाई सिलाई दस्तकारी का, उसमें सैकड़ों ख़वातीन अपने घर बैठे कमा रही हैं। तो हम भी ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि ख़वातीन जो होती हैं, क्योंकि वो इस मुल्क का 50% है और हम उनका बहुत एहतराम करते हैं। हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी में भी बहुत ख़वातीन, हमने उनको तंजीमों में भी हमारे साथ, मरकज़ी ओहदों में भी हैं, सूबाई ओहदों में भी हैं, निजी तज़ा की तंजीम, तो हम उनको मिला के साथ चलाते हैं, क्योंकि ख़वातीन का भी उतने हकूक़ है जितने मर्दों के। नाज़रीन, असां गॾु मौजूद आहिनि सेनेटर ख़ालिद अतीक़। MQM सां जो ताल्लुक़ आहे ऐं सेनेटर आहिनि, ख़वातीन जे हकूक़ जे हवाले सां MQM जो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे, इन बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ख़ालिद साहब, ख़वातीन के हकूक़ की बात करें तो ख़वातीन का आलमी दिन तो मनाया जाता है, शहरी ख़वातीन को तो शायद पता है उसके हकूक़ के बारे में, देही ख़वातीन को भी पता है? नहीं, देही ख़वातीन की अवेयरनेस के लिए हमने बहुत प्रोग्राम रखे हैं और MQM ख़वातीन की अवेयरनेस के लिए बड़े काम कर रही है। पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था कि बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान, और बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान एक, जब तक औरतें एम्पावर नहीं होंगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि एक बड़ी आबादी
ख़वातीन पर मुश्तमिल है। जब तक हम उन्हें कानून साजी में और हर लेवल पर ख़वातीन को शामिल नहीं करेंगे, हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकते जो हम पाकिस्तान से रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। तो उन ख़वातीन को हमें लेना पड़ेगा अपने साथ और उनको तमाम मामलात में शरीक करना पड़ेगा, कानून साजी में उनको लेकर आना होगा और हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से काम करें, उनकी हेल्थ के हवाले से काम करें। ख़ास तौर पर देहातों में हमें काम करने की ज़रूरत है। शहरी इलाके में फिर ख़वातीन अपने मामलात से अवेयर हैं। उन्हें देखिए बहुत सारे मामलात में जो एरियाज़ हमारे ऐसे हैं जहाँ वोट का हक भी नहीं है ख़वातीन को, जहाँ उन्हें अपनी विरासत वोट का हक है लेकिन देने नहीं दिया जाता। वहाँ वो कौन नहीं देता? सियासी पार्टियां नहीं देते। सिस्टम से हैं तो वो फ्यूडल सिस्टम तो पार्लियामेंट में भी है ना? नहीं, यहाँ पर फिर वो चीज लाने नहीं देते ना, वही लोग लेकर आएंगे ना कि हमारे इलाके में उनको एम्पावर किया जाए। हमारे यहाँ सिंध में भी देखिए इसी तरह के मामलात हैं। तो हम अब जो अभी हमने अमेंडमेंट की एक वो की है, मैंने ही वो उसको रेजोल्यूशन को मैं लेकर आई हूँ, जिसमें ख़वातीन के हवाले से भी और हमने लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के हवाले से बात की। तो शहरी इलाकों की नहीं की, हमने देही इलाकों की है। क्योंकि हालांकि देही में हमारा वोट बैंक नहीं है, हमारा शहरी इलाकों में है, लेकिन हमने देही इलाकों में की क्या, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने हुकूक से वाकफियत उन्हें होनी चाहिए। जब तक वो अपने हुकूक से वाकिफ नहीं होंगी तो वो अपना रोल अदा नहीं कर सकते। आखिर में ये भी बताते जाइएगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो कानून मौजूद हैं, क्या ये पार्लियामेंटेरियन का हक नहीं है कि उस पर अमल दरामद ना हो तो उसके ऊपर भी कोई एक्शन लेने के लिए कोई पार्लियामेंट में करारदाद पेश करे? क्योंकि अमल दरामद तो नहीं हो रहा और उस सिलसिले में कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी रेजोल्यूशंस पेश की गई हैं कि जिसमें ख़वातीन के ही हवाले से नहीं बल्कि जो आइन का हिस्सा हैं चीज़ें, उन तमाम आइन के मुताबिक अगर मामलात चलें तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। उसके बहुत सारे मामलात में पीछे रहने की एक वजह यह है कि हम आइन के मुताबिक मामलात को लेकर नहीं चलते। आखिर में ये बताइए, कहा जाता है कि जो ख़वातीन सियासी ख़वातीन है, पार्लियामेंटेरियन है, वो मेरून मिन्नत होती है, मर्द पार्लियामेंटेरियन या मर्द की आदत के पीछे अपने बलबूते पे कोई कानून साजी नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ख़वातीन जो, मैं अपनी मिसाल दूंगी, मेरी पार्टी ने मुझे एम्पावर किया, मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा और बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए मुझे आज़ाद किया। तो हर पार्टी को ये चाहिए कि जिन ख़वातीन को यहाँ भेजती है उन्हें पूरे हुकूक के साथ भेजे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे अवेयरनेस के साथ भेजे और वो अपने हुकूक के लिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट बात कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, असां ये वटि ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन जी तो ख़वातीन जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां प्रोग्राम करे रहिया आहियूं ऐं ख़ासि तौर ते सियासतदान जी ख़वातीन ऐं मर्द उन्हनि सां त ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं। बस सभ खां वॾो अहम शोबो आहे सहाफ़त जो। असांजी कुलीग बन ऐं सहाफ़ती शोबे में ख़वातीन जो हिकु वॾो किरदारु आहे। पहिरियों भेरो सेक्रेटरी जे उहिदे ते बि जेका मुंतख़िब थियूं नईर अली हिते इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, सां गॾु एक्टिव जर्नलिज़म में हुनजो वॾो अहम किरदारु आहे। सहाफ़ती शोबे में कहिड़ी ख़वातीन खे मुश्किलात आहिनि इहो मालूम कंदासीं ऐं कानून साज़ी जे हवाले सां जेको हिन वक़्तु असम्बली में पार्लियामेंट छो नथा किरदार अदा कनि, इहो भी इन्हनि खां सवाल मालूम कंदा। नेर साहिबा, पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने मुंतखब हुई सेक्रेटरी, पहली सेक्रेटरी खातून है प्रेस क्लब में। एक तो ये आपकी यकीनी तौर पर एक अच्छा शुगन कहेंगे कि ख़वातीन भी अपना अहम रोल अदा करिए, लेकिन हम क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन की, वो अपना रोल नहीं अदा करती, कानून साजी शायद नहीं कर पाती, तो आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं? ये हकीकत है? मैं इससे पार्शली मुत्तफ़िक हूँ, मुकम्मल मुत्तफ़िक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि 20 साल हो गए इस पार्लियामान को कवर करते हुए और हमने हमेशा ये देखा कि ख़वातीन आती हैं और बड़े बड़े नामों के साथ और बड़े बड़े सर नेम्स के साथ, ख़ानदानों के साथ आती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो असम्बली का कोरम पूरा करने के लिए, नंबर पूरे करने के तो काम उनको इस्तेमाल किया जाता है उनकी मौजूदगी को, लेकिन जब इख्तियार की बात होती है तो आपको बाइख्तियार ख़वातीन बहुत कम नज़र आएंगी। तो बिल सबसे ज़्यादा ख़वातीन तैयार करती हैं, पेश करती हैं, वो अपने बलबूते पे करती हैं, मर्दों की गाइडलाइन से करती हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो कमेटीज़ में ख़वातीन मौजूद होती हैं, न सिर्फ ये कि उनकी शमूलियत होती है बल्कि वो मौजूद भी होती हैं और काम भी करती हैं।
जो मैंने माजी करीब में भी देखा और उससे पहले भी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो जो आपने कहा कि मर्दों की मुशावरत से करती हैं, ये खुद से करती हैं, मेरा ख्याल है कि अब मर्दों को थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट लेने की आदत है। ख़वातीन खुद बहुत बासलाहियत हैं, बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन हमारे पार्लियामान में मौजूद हैं, बहुत एक्टिव ख़वातीन मौजूद हैं। आप पार्लियामेंट्री कॉकस के अंदर जब झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छी पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि उनका रेशो बहुत कम है, तादाद बहुत कम है जो ऐसी ख़वातीन है जो वाकई पॉलिटिशियन ख़वातीन यहाँ पर आई हैं, जो खुसूसी नशिस्तों पर जब मुख्तलिफ पार्टीज ख़वातीन को लाती हैं तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो उन ख़वातीन को लाएं जिनकी कोई पॉलिटिकल सूझबूझ हो, जिनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन हो, जिनकी कोई सियासी तौर पर सर्व करने की ख्वाहिश हो। सिर्फ पार्लियामान में आके एक सीट कवर कर लेना काफ़ी नहीं है। ये तासुर दुरुस्त है कि कहा जाता है कि जैसे कि जमात इस्लामी कहती है कि सिर्फ वो ख़वातीन आती हैं जो किसी सियासतदान की बीवी, बहन, बेटी या वो हो, असल रियल ख़वातीन वहाँ से नहीं आती, ग्रास रूट से। देखिए, रियल ख़वातीन को आने के लिए जो है वो ये मैं इसकी थोड़ा सा इस पर भी पार्शली इत्तेफाक करूँगी। ऐसी ख़वातीन आती हैं, मैंने शुरू में ये बात कही कि बड़े नामों और बड़े खानदानों के साथ यहाँ आती हैं कि जिनके सर नेम के साथ कोई बड़ा खानदान है, वो ख़वातीन आती हैं। किसी ऑलरेडी बड़े पॉलिटिशियन की बहन भांजी नहीं लेके आना चाहती ना दूसरी ख़वातीन। तो दूसरी ख़वातीन में प्रॉब्लम ये है कि उन ख़वातीन को अगर लाया जाता है तो वो एक्टिविस्ट जो ख़वातीन है मुख्तलिफ वो आ जाती हैं, लेकिन ये है कि वो उस तरह से काम नहीं कर पाती क्योंकि उनकी वो सियासी समझबूझ और सियासी तरबियत नहीं होती। लेकिन ऐसे में हम शाज़िया मरी को इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे में हम शेरी रहमान को इग्नोर नहीं कर सकते। सियासी खानदान से उसका ताल्लुक है ना, वो ऐसे तो नहीं है, वो सियासी खानदान से उनका एक ताल्लुक है बड़ा तवील। मरी साहब, उनके वालिद साहब, वो भी सियासत में, लेकिन वो इलेक्शन लड़कर आई हैं, जीत के। मैं जिस तरफ जाना चाह रही थी वो ये था कि खानदानों के साथ भी इलेक्शन लड़ के, तो मेरी पहली तो रिकमेंडेशन ये होती है कि ख़वातीन इलेक्शन लड़ के आए। ये जो खुसूसी नशिस्तों पे ख़वातीन को रखा जाता है और लाया जाता है, वो हमेशा जो है वो मेरिट पे पूरा उतरने वाली ख़वातीन नहीं होती। और यही सबसे बड़ी वजह है कि नंबर्स तो होते हैं, क्वांटिटी तो होती है, क्वालिटी नहीं होती। तो उस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक तो इलेक्शन लड़ना चाहिए, दूसरा ये है कि यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, अच्छी बात है, मज़ीद ख़वातीन आनी चाहिए। लेकिन सियासी जमातें, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि सियासी जमातों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि उन ख़वातीन को आगे लेकर आएं जिनकी सियासी समझबूझ हो, जो सियासी तौर पर पार्लियामान के अंदर कानून साजी में, लोगों के मसाइल हल करने में, आवाम के मसाइल हल करने में मुतहर्रिक किरदार अदा कर सके, सिर्फ नंबर पूरे ना किया जाए। ये बताइएगा कि आप सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, ये सिर्फ शहरी इलाकों में ख़वातीन सहाफ़त में क्यों है, देही इलाकों में क्यों नहीं, क्या वजह है? वहाँ हर्डल्स हैं? हर्डल्स भी हैं, ट्रेंड भी कम है, ख़वातीन कम आती हैं आगे रिपोर्टिंग के अंदर। लेकिन अब थोड़े ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। मैं देखती हूँ कि सक्खर का आपका प्रेस क्लब है, वहाँ पे आपकी जो प्रेस क्लब की जो सेक्रेटरी फाइनेंस है वो खातून है। 2 साल हमने यहाँ सर्व किया है, लेकिन वो भी सक्खर भी तो शहरी इलाका, मैं कह रहा हूँ दही इलाकों में क्यों नहीं है, लोकल प्रेस क्लब में? मुझे सिर्फ अगर आप जाने दें, ट्रेंड कम है ख़वातीन का रिपोर्टिंग में। डेस्क पे तो आपको मुख्तलिफ चैनल्स में मुख्तलिफ जगहों पे ख़वातीन नज़र आती हैं, अखबारात में नज़र आती हैं। इवन आप यहाँ देख लें, बहुत कम तादाद है। उसकी वजह ये है कि हम बल्कि इसके ऊपर प्रॉपर कैंपेन चला रहे हैं कि चैनल्स के अंदर ख़वातीन का रेशो बेहतर होना चाहिए। पूरी दुनिया में आप देख लें कि जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो उनके हवाले से, वर्किंग वमेन के हवाले से ओवरऑल, और मीडिया के इदारों में भी ख़ास तौर पर ख़वातीन की एक रेशो तय होनी चाहिए। और ये आपको पता है, ये रिकमेंडेशन लेकर हम बाकायदा तौर पर, जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा गुज़श्ता उसमें जो हैं वो थी, तो हम बाकायदा तौर पर उनको वज़ीर इत्तलात होने की हैसियत से हमने ये रिकमेंडेशन दी थी कि ख़वातीन की तादाद को मस्ट किया जाए, एक ख़ास रेशो। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर बैरून ममालिक में, आलमी दुनिया में 50% जो हैं वो ख़वातीन होती हैं, आप 50% ना करें, आप 30% कर दें। हर इदारे को हर सूरत में ख़वातीन को हायर करना ज़रूरी करार पाए। अच्छा, उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। कानून साजी होगी, अमल दरामद होगा। कानून साजी काफ़ी नहीं है, अमल दरामद होगा। कानून तो मौजूद है तो नहीं, कानून भी ये मौजूद नहीं है और इस कानून को होना चाहिए। जो कानून मौजूद है हम वैसे तो हम ये कहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो 52% हैं, उनका किरदार बहुत अहम है और होना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी 52% ख़वातीन जो हैं वो हमें नज़र नहीं आती हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन ना सिर्फ ये कि फील्ड में आएँ,
बल्कि डट के खड़ी होकर काम कर सकें बगैर किसी जो है वो प्रॉब्लम के, बगैर किसी हर्डल के, बगैर किसी हरासमेंट के. बहुत बहुत शुक्रिया नैयर, आपने अब तक नाज़रीन नैयर सा गालबोल के से आए हैं ब्रेक अप बिराज. नाज़रीन असां सां गॾु मौजूद आहिनि सैर कामरान साहिबा मेंबर क़ौमी असम्बली एंड पीपल्स पार्टी जे अॻुवान आहिनि, ख़वातीन मेंबर आहिनि. ख़वातीन जे इन ॾींहं जे हवाले सां जेको प्रोग्राम कर रहे हैं उन बाबति ॼाण वठंदासीं त ख़वातीन के हक़ मिलिया न मिलिया. मैम सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा क्योंकि सिंध में जो है ना ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से पीपल्स पार्टी बात तो करती है, लेकिन ख़वातीन के जिरगे किए जाते हैं, उनको कारोकारी की और उनको बनी इस तरह की रस्में होती हैं. वो जिरगे करने वाले मर्द होते हैं और कहा जाता है एफिलेटेड होते हैं सियासी पार्टियों से. तो ख़वातीन के साल में दिन पे कोई ऐसा कानून पास हो सकता है या ऐसा कोई मिसाल कायम हो सकती है कि वो जिरगे खत्म हो सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से मैंने एक रेजोल्यूशन भी जमा कराई है नेशनल असम्बली में, जिसका मकसद जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खराज तहसीन पेश करना है, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में 2 दफ़ा मुंतखब होने वाली पहली खातून वज़ीर आज़म थी, बल्कि जो है मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी. और उन्होंने ख़वातीन की खुद मुख्तारी के लिए, उनको उनका माशरे में जायज़ मकाम दिलाने के लिए बहुत काविशें की. ख़वातीन को आज़ादिया तक पहुँचाया, ख़वातीन बैंक, ख़वातीन पुलिस स्टेशन, और वो तो समझती थी कि जो कपास चुनने वाली औरत है उसके पैरों में जूती पहनाना तरक्की के महराज है. आप जिन फरसुदा रसूमात की बात कर रहे हैं, देखिए वो हमारे माशरे की जहालत है. हमें तालीम जो है उसको आम करने की ज़रूरत है. जब तक कि हम ख़वातीन को बराबर के मौके नहीं देंगे, जैसे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि ख़वातीन शाना बशाना ना हो. इस दफ़ा जो यूनाइटेड नेशंस की जो थीम है ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कि इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, तो तरक्की उसी वक्त होगी जब हम ख़वातीन में इन्वेस्ट करेंगे, फैसला साजी में ख़वातीन को किरदार देंगे. देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो कोशिशें भी की हैं और लेजिस्लेशन भी की हैं. एक चीज़ ये ना सवाल आप देखती तो होंगे सिंध के चैनल्स पे, हमारे चैनल पे इस तरह की खबरें चल रही होती हैं कि भी जिरगा हो गया, खातून को उसको जिरगे में दे दिया. क्या वो जिरगा होता है, पुलिस उसकी सरपरस्ती में होता है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वो चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो रही? देखिए, बात यह है कि मैंने बताया ना, माशरे के अंदर तब्दीली उस वक्त आती है जब हम माशरे के अंदर शऊर पैदा करें. ठीक है, अब मसला ये है कि हम एक फरसुदा हमारी सोच है, आप इसको सिंध तक महदूद ना करें. जो अभी पंजाब में हुआ कि खातून के लिबास के ऊपर जिस तरीके से उस पर हल्लू लिखा है, तो हल्लू को उन्होंने कुरान की आयत बना के जिस तरीके से एक औरत को मारने की कोशिश की, मैं समझती हूँ ये अलमिया है, ये हमारे माशरे की वो जहालत है. जबकि कुरान पाक की पहली वही इकरा वो इल्म हासिल करने के लिए थी कि पढ़ो, ठीक है, बगैर किसी तफरीक के. लेकिन हमने ये देखा है कि जी अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर कोविड आ गया है, अगर कोई और मजबूरी है, तो औरत की बच्ची की जो तालीम है उस पर ज़र्ब लगा दो. अच्छा, ये बताइए जो ख़वातीन हमारी सुन रही हैं सिंध की, उनको बताएं कि जी आपके ऊपर जब जिरगा हो या आपके ऊपर कोई तशद्दुद हो, उसके लिए कानून मौजूद है. कौन सा कानून है वो ज़रा बता दीजिए. देखिए, बात ये है कि मैं ये उन ख़वातीन को सबसे पहले ये कहूँगी, अपने घर की बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है. अपने घर की बच्चियों को, अपने जो है बच्चियों को काराकारी से, और जो है ये जो हवाला जो काराकारी है और जो जिस किस्म के जो ये रसूमात हैं जिसमें जो है ऑनर किलिंग के अंदर आप ख़वातीन को जो है वो मजबूर कर देते हैं कि वो कुर्बानी का बकरा बने, उनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा. आपको ये उसी वक्त होगा जब आप जो है खुद स्ट्रेंथ पकड़ेंगे, अपनी बच्चियों को तालीम देंगे, अपनी बच्चियों को उनका जायज़ हक देंगे. ख़वातीन में को इसमें खुद आगे जो है बढ़ना होगा. इसके अलावा जो सिंध के अंदर वजारत है, ख़वातीन की वजारत भी है, पुलिस स्टेशन भी हैं, जो हेल्पलाइंस है, उनका इस्तेमाल अमल दरामद ना करे, ख़वातीन को हक ना दे, तो कहाँ से रुजू करें वो? देखिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए. ख़वातीन की जो वजारत है वहाँ पे करना चाहिए. जो ख़वातीन की हरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन के लिए जो पर्सन है उनको जो है अप्रोच करना चाहिए. और देखिए, बात ये कि सबसे पहले मैं कहूँगी कि ऐसा होता क्यों है. हमारी अपनी
की ख़वातीन मजबूत क्यों नहीं होती, क्यों वो अपने बेटों के लिए अपनी बेटियों की कुर्बानियां देती हैं। तो ये तो हमारे अंदर खुद एक शऊर होना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को वही मकाम दें जो हम अपने बेटों को देते हैं। जब तक आप जो है ख़वातीन को जो है एक कुर्बानी का बकरा बनाती रहेंगे, जब तक जो है उनके साथ जुल्म सितम होगा, जब तक उनको तालीम नहीं देंगे, जब तक जो है वो कम उम्री की शादियां जारी रहेंगी, तो उस वक्त तक तो मैं समझती हूँ कि हम कोई तब्दीली लाने से कासिर हैं। और ये हम सबको मिल के करना है, और ये किसी एक सूबे की बात नहीं है, ये ओवरऑल जो हमारा एक माहौल है। आप ये देखें कि ऐवान के अंदर एक औरत महफूज नहीं है, यानी एक औरत अगर जो है उसके ऊपर ऐवान के अंदर महफूज नहीं है, किस वजह से महफूज नहीं है? आप ये बताएंगे, आप बताएं जो केपी की असेंबली में हुआ, जिस तरह से जो है सोबिया के ऊपर जो है जूते फेंके गए, गालियां दी गई, क्या यहाँ पर आने पे जिस तरह से मैसेज पास हो रहा है कि अवान के अंदर पार्लियामेंटेरियन खवातीन महफूज? देखिए, मैं केपी की असेंबली की बात कर रही हूँ, और मैं समझ रही हूँ कि वो एक अनफॉर्चुनेट वाकया था, और जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए खवातीन के अगेंस्ट हरेसमेंट के लिए। अगर जो है जब तक जीरो टॉलरेंस ना हो, जब तक हम खवातीन का वक़ार और उनका तहफ़्फ़ुज़ एट वर्क प्लेस, चाहे वो ऐवान हो, चाहे वो जो है कोई और उनके काम करने की जगह हो, चाहे वो खेत खलियान हो, वरना पाकिस्तान की खवातीन आज देखें कहाँ नहीं पहुंची। पहाड़ों की चोटियां भी उन्होंने सर की हैं, फाइटर जेट प्लेन भी चला रही हैं, वो इंजीनियर्स भी हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, वो हर शोबे के अंदर जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। वो जो है जब एक खातून पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बन सकती है, वो इस आला मनसब पे पहुंच सकती है, पहली स्पीकर बन सकती है, पहली डिप्टी स्पीकर बन सकती है, पीपल्स पार्टी की जो है वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त एक खातून है शहरी रहमान साहिबा। तो देखें, बात यह है कि जो हमने जो सिंध के अंदर जो सैलाब और बारिशों के बाद जो घर बने, वो भी उनकी मिलकत खवातीन को दी। इस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम जो है वो खवातीन के पास जाती है। देखिए, माशरे में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आनी है, और वो उसी वक्त आएगी तालीम के जरिए, शऊर के जरिए, और खवातीन को अपना किरदार खुद अदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सैर कामरान सां मौजूद है अॼु प्रोग्राम में मर्द पार्लियामेंटेरियन, औरत पार्लियामेंटेरियन सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। खवातीन जो ॾींहुं त जुमे जे ॾींहुं मल्हायो वियो, पर हिन ॾींहुं जे मल्हाइण जो मक़सदु सिर्फ़ु मैसेज पास ऑन करणु न हुजे। इन ॾींहुं जो मल्हाइण जो मक़सदु क़ानूनी अमल दरामद भी लाज़मी आहे, जंहिं ते अमल दरामद क़ानून ते नथो थिए उहो बि ज़रूरी आहे। ऐं जेके जिरगा थियनि था उहे गैर क़ानूनी आहिनि। इन हवाले सां पार्लियामेंट में क़ानून मौजूदु आहे, पर शायदि खवातीन खे इन बाबति ॼाण न आहे। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान मुदस्सिर खे ॾींदा इजाज़त। इन प्रोग्राम में ॿिया राज़।